हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में, खबरों के बारे में, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बाजार में उतार-चढ़ाव रह सकता है। कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं तो उसका भी रिएक्शन रहेगा। एएसएम लिस्ट का भी सर्कुलर आ चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे भारती एयरटेल के बारे में। दिग्गज कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है। इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, तो कंपनी का पैट 89% बढ़कर आया 6,791 करोड़। साथ ही कंपनी के एआरपीओ देखें, ये भी बढ़कर 256 के आसपास देखने को मिला। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखें, ये भी 25% बढ़कर आया 52,145 करोड़ के आसपास। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखें तो 14% की ग्रोथ रही है कंसोलिडेटेड नेट पैट में, और अनुमान जो था लगभग 6,600 करोड़ के आसपास था, और अनुमान से बेहतर कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया है। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसमें हम लोग को एक न्यूज़ ये भी देखने को मिल रही है कि भारती एयरटेल के बोर्ड ने मंजूर कर दिया है 5% का एडिशनल स्टेक लेने से रिलेटेड इंडस टावर के अंदर। तो इंडस टावर और भारती एयरटेल, इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेंगी। बात करेंगे दोस्तों, एक और दिग्गज कंपनी है जिसकी वजह से कह सकते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी रिएक्शन रह सकता है। टाइटन निफ्टी 50 का पार्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी देखने को मिलती है। तो टाइटन के भी रिजल्ट हमें देखने को मिले। इसके अगर रिजल्ट देखें तो इसके भी रिजल्ट हम लोगों को काफ़ी तोड़फोड़ देखने को मिल रहे हैं। 43% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है, लगभग 1,006 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी 25% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि टाइटन के जो हम लोग को नंबर देखने को मिले वो अनुमान के आसपास हमें देखने को मिले हैं। अनुमान था दोस्तों लगभग देखा जाए तो 1,051 करोड़ के आसपास पैट का अनुमान था, जो कंपनी ने 1,006 करोड़ रिपोर्ट किया। साथ ही कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो सभी सेगमेंट पे कंपनी ने अच्छा खासा नंबर रिपोर्ट किया है। तो टाइटन, इस वजह से ये कंपनी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। जाइडस लाइफ साइंसेज में न्यूज़ देखने को मिले कंपनी 5,000 करोड़ फंड रेज करने वाली है। Q2 का रिजल्ट के अनाउंसमेंट में हम लोगों को देखने को मिला QIP के जरिए कंपनी ये सारा प्रोसेस करेगी। इनके अलावा ग्लैंड फार्मा की बात करेंगे। ग्लैंड फार्मा के भी रिजल्ट आए, कंपनी का पैट 12% तक बढ़कर आया 184 करोड़। हायर रेवेन्यू देखने को मिला है। R&D और न्यू US लॉन्चेस की वजह से भी कह सकते हैं हम लोग को ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं, ये कंपनी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। बात करेंगे दोस्तों सिप्ला के बारे में। न्यूज़ है कि सिप्ला 100% की हिस्सेदारी दूसरी कंपनी एनजेप्रा हेल्थ साइंसेज इसमें लेने वाला है। 111 करोड़ में ये डील देखने को मिलने वाली है। ये जो कंपनी है दोस्तों जिसको ये एक्वायर करेंगे, ये दोस्तों बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं इसका निर्माण करती है कंपनी। तो कह सकते हैं सिप्ला के एक हम लोग को पोर्टफोलियो में एक चीज़ ये ऐड और होते हुए देखने को मिले, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। भारती हेक्साकॉम की बात करेंगे, इसके भी Q2 के रिजल्ट आए। कंपनी का पैट 66% तक बढ़कर आया 421 करोड़ के आसपास। स्ट्रॉन्ग ARPU देखने को मिला, कस्टमर का एडिशन भी काफ़ी अच्छा रहा है। मोबाइल सर्विस रेवेन्यू की बात करें, यहाँ 10% की ग्रोथ रही है। 228 का ARPU हमें देखने को मिलता था, जो अब 251 हो चुका है। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बात करेंगे दोस्तों गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में। इसके भी Q2 के नंबर देखने को मिले, इसके भी मजबूत नंबर देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट 23% लगभग बढ़कर आया है। 17 का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया। तो ये कंपनी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में ऑलरेडी देखने को मिली थी, बीच में इसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था। 305 करोड़ का इस बार कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया। रेवेन्यू 1632 करोड़ रहा है। एबिडा 13% बढ़कर आया 314 करोड़ के आसपास। मार्जिन भी कंपनी के 17% से बढ़कर 19.3% पर आ चुके हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से दिखाया गया है। हिताची एनर्जी की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट काफ़ी दमदार देखने को मिले हैं। नेट पेट कंपनी का 5 फोल्ड हो चुका है, यानी कि 5 गुना बढ़कर है 264 करोड़ रहा है, जो पहले हम लोगों को काफ़ी कम देखने को मिलता था। कंपनी का रेवेन्यू भी 18% रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी के मार्जिन काफ़ी ज़बरदस्त सुधर कर आए हैं। 7% पहले इसके मार्जिन होते थे, वहाँ से बढ़कर 16.3% पर इसके मार्जिन हो चुके हैं।
तो ओवरऑल देखें काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी के नंबर रहे हैं। एबिडा भी 130% तक बढ़कर आया है। तो हर पैरामीटर के हिसाब से हिटाची एनर्जी ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। 52 करोड़ का पैट बढ़कर सीधा हमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा 264 करोड़ तक देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर भी बाजार की काफ़ी निगाहें देखने को मिल जाएंगी। सिटी यूनियन बैंक की बात करेंगे, इसके भी नंबर देखने को मिले। 15% कंपनी का पैट बढ़कर आया, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। एस जे एस एंटरप्राइज के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी के भी रिजल्ट काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिले। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखिए 25% तक बढ़कर आया, 2417 करोड़। एबिटा 40% बढ़कर आया है। कंपनी का एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं अच्छे नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किए गए। पैट 51% बढ़कर आया, 43 करोड़ के आसपास। कंपनी के मार्जिन भी 26% से बढ़कर 28.3% पर रहे हैं। तो अच्छे नंबर कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किए गए, जिसकी वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहेगी। राइट्स की बात करेंगे, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। राइट्स में भी हम लोग को न्यूज़ देखने को मिले। 373 करोड़ का एक प्रोजेक्ट इस कंपनी को हासिल हुआ है। निमहांस की तरफ से इनको न्यू ओपीडी की बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो कह सकते हैं ये न्यूज़ भी राइट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा बात करेंगे लेमन ट्री होटल्स के बारे में। कंपनी ने 98 रूम का एक होटल ओपन किया है। उत्तराखंड का जो लार्जेस्ट मॉल देखने को मिलता है देहरादून में। तो यहाँ पर ही दोस्तों हम लोग को कह सकते हैं कंपनी के लिए एक अपडेट आते हुए देखने को मिला। बात करेंगे अडानी पावर के बारे में। बांग्लादेश के साथ में जो इनका पेमेंट का डिस्प्यूट चल रहा था, तो इन्होंने दोस्तों एक मध्यस्थता को लेकर कह सकते हैं ऑप्शन चुना है। रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबर आई है। अगर ये सारा मामला सुलझता है तो अडानी पावर के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे दोस्तों 4 नवंबर को कई सारी कंपनियों के Q2 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो उनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। जैसे AVFRL के रिजल्ट आएंगे, अडानी इंटरप्राइज के रिजल्ट आएंगे, अडानी पोर्ट के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अपोलो के नंबर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों कई सारी दिग्गज कंपनियां एस्कॉर्ट के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, इसके ऊपर भी फोकस रह सकते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर के रिजल्ट आएंगे, होम फर्स्ट फाइनेंस के रिजल्ट रहेंगे। इनके अलावा इंडिगो के रिजल्ट आएंगे, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। किन्स टेक्नोलॉजी, ये कंपनी अपने नंबर जारी करेगी कल के दिन, तो ये भी काफ़ी फोकस में रहेगी। मूवी क्विक के रिजल्ट आएंगे, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ ही नुवामा, इसके ऊपर खास तौर पर नज़र रखनी है आपको। इसमें भी हम लोग को दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलने वाला है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर BSE की साइट पर जाकर, यहाँ पर कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिल जाएगा हमें कल के दिन। यानी कंपनी दोस्तों अपनी बोर्ड की मीटिंग में और भी कई सारे कह सकते हैं डिसीजन लेने वाली है। जैसे देखा जाए कल के दिन ये कंपनी स्प्लिट का ऐलान कर सकती है। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी, तो बोर्ड की मीटिंग में स्प्लिट पर दोस्तों ये कंपनी विचार करेगी। तो इस वजह से कह सकते हैं नुवामा वेल्थ ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। इनके अलावा और भी कई सारी कंपनियां जैसे SBI के भी रिजल्ट आएंगे, शांति गोल्ड के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो ये कंपनी फोकस में रहेंगे। सुजुलोन के ऊपर नज़र रख सकते हैं, ये कंपनी भी कल के दिन अपने रिजल्ट जारी करने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर है, 19 कंपनियां शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई है, नाम देख सकते हैं। अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर, आतिशे लिमिटेड, बाटिल बॉय लिमिटेड। इनके अलावा कैमक्रक्स एंटरप्राइज, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, फालकॉम कंसेप्ट, फ्लैक्स फूड, HP लीजिंग एंड फाइनेंस, इन्फोनेटिव सोल्यूशन, कति पतंग लाइफस्टाइल, खंडेलवाल एक्सट्रैक्शन, कृपला मेटल्स LS इंडस्ट्री, मैक्सी हाइट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके अलावा पशुपति, एक्रिलॉन, रिपिकट कार्बाइड्स, श्याम कमल इन्वेस्टमेंट, टाइटेनियम 10 एंटरप्राइज को ऐड किया गया है। 11 कंपनियां बाहर भी निकली जिनके नाम देख सकते हैं। भागेरिया इंडस्ट्री, हेल्पेज, फिनलीज। इनके अलावा जट्टाशंकर इंडस्ट्री, माफतलाल इंडस्ट्री, मार्क लोरी फैशन, वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर, रघुवंश एग्रो फार्म, राजकोट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, SBL इंफ्रा, सिलिकॉन रेंटल सॉल्यूशन और सुपर शक्ति मेटालिक्स का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में फोन फोर कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड और जटाशंकर इंडस्ट्री को ऐड किया गया है। इनके अलावा 16 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बेट बदले गए हैं, जैसे कंफर्ट,
कॉमन ट्रेड का 10%, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्डियम का 5%, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 10%, फोन फोर कम्युनिकेशन का 10%, जीकेपी प्रिंटिंग पैकेजिंग का 10%, इनके अलावा घ्यूसाइन फिनट्रेड ओशियन का 20%, लैंडकॉर होल्डिंग का 10%, सोक्या डाई का 20%, सिहोरा इंडस्ट्री का 20%, एसके मिनरल्स का 20%, टीसीएम का 10%, यूएच जावेरी का 20%, बाकी सभी कंपनियों के 5 और 2% प्राइस बैंड हो चुके हैं। तो ये सभी कंपनियां 4 नवंबर से काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो आप भी चाहें इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।